मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। यानी इसमें आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी शायरी का कमाल भी दिखाया है। देखिए लफ्ज एक ही इस्तेमाल किया है, मोमिन सरकार की इज्जत पे दिल से मरता है, और नजदी के बारे में फरमाया कि ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। लफ्ज एक है मरे दिल से, लेकिन माना दोनों का अलग अलग है। माना क्या है कि मोमिन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करता है तो वो इस तरीके से मरता है कि आपके कदमों पर, आपकी इज्जत पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। लेकिन नजदी का मरना वो इस तरीके से है कि ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से, यानी बेदिली से। अगर वो सुन्नियों के दरमियान फंस जाए या किसी ऐसी जगह फंस जाए जहां उसे ताजीम करना पड़े तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मरे दिल से, अपने दिल से ताजीम नहीं करता, बल्कि महज लोगों को दिखाने के लिए ताजीम करता है। लेकिन जब सुन्नी ताजीम करता है तो ताजीम मुस्तफा में अपनी गर्दन कटाने के लिए भी तैयार रहता है। और आगे फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हजरात मोहतरम, आप देख रहे हैं कि ये जलसा जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान के मुताल्लिक सजाया गया है। यानी 4 लोगों की हिफ्ज की दस्तार हुई है। और हजरात मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि तुम में बेहतर कौन है, तुम में इज्जत वाला और अजमत वाला कौन है। तो हजरात मोहतरम, जितने भी उलूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम उलूम सिखा दिए थे। ये बताने का मकसद ये है कि कोई भी इल्म बुरा नहीं होता। अब हजरात मोहतरम, कोई शख्स किसी चीज में कामयाबी हासिल करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। हर एक कौम की खिदमत के लिए अपने दीन को, अपने जो है अपनी हिकमत को वो इस्तेमाल करता है। लेकिन हजरात मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेहतर फरमाया कि बेहतर कौन है, बेहतर वो है क्या जो डॉक्टर बनता है, क्या बेहतर वो है क्या जो इंजीनियर बनता है, क्या बेहतर वो है कि जो दीन के जो लोगों की सिर्फ खिदमत करता है। यानी हजरात मोहतरम, बेहतर कौन है ये बताया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उलूम के एतबार से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम उलूम सिखाए, इस एतबार से देखा जाए तो इंसान जो भी इल्म हासिल करेगा वो सही है, मखलूक की खिदमत कर रहा है। लेकिन हजरात मोहतरम, कुरान में बेशुमार जगह फरमाया, बहुत सी जगह फरमाया अफला यतफक्करून अफला यतदब्बरून अफला ताक़िलून। यानी ऐ मुसलमानों, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, ऐ लोगों तुम फिक्र से काम क्यों नहीं लेते, ऐ लोगों तुम अपने तदब्बुर से काम क्यों नहीं लेते। तो ये सब इशारा करते हैं कि हमें उलूम सब हासिल करना चाहिए। लेकिन उन उलूम में अगर कोई शख्स कुरान की तालीम देता है और कुरान की तालीम हासिल करता है तो उस शख्स के बारे में जो कुरान की तालीम देता है और कुरान की तालीम हासिल करता है, सरकार फरमाते हैं वो मुअल्लिम और वो मुतअल्लिम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मुतअल्लिम भी बेहतर है और वो सरकार वो कुरान की तालीम देने वाला वो उस्ताद भी बेहतर है। तो हज़रात, कहने का मकसद ये है कि उलूम जितने भी हैं हर इल्म को सीखा जाए, हर इल्म को सीखने की कोशिश की जाए। मगर हर आदमी इल्म सीखेगा वो बेहतर है, मगर सरकार ने जिसकी बेहतरी की गवाही दी है वो हाफिज कुरान है, वो कुरान की तालीम देने वाला इंसान है, वो कुरान की तालीम हासिल करने वाला इंसान है। अब हजरात मोहतरम, कुरान पाक इतनी अजीम और हैबतनाक और रोबो दबदबे वाली किताब है कि कुरान खुद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिआ मिन खशियतिल्लाह। यानी जिसका मफहूम यह है इस आयत करीमा का कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते तो पहाड़ भी खौफे खुदा से लर्जा हो जाता, चकनाचूर हो जाता। कुरान की इतनी अजीम शान है कि कुरान अगर पहाड़ कितना मजबूत होता है, पहाड़ उसको कोई हिला भी नहीं सकता।
इंसानों में से कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाज़िल कर देते तो उस कुरान की वजह से वो पहाड़ चकनाचूर हो जाता। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, वही कुरान जिसकी वजह से पहाड़ चकनाचूर हो जाता, आज एक मुसलमान का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस महफूज करने की वजह से उसको ये सिला अता फरमाता है कि हदीस में उसके बारे में ये बशारत आती है कि वो अपने घर में अपने घर के 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। यानी एक तरफ कुरान अगर पहाड़ पर नाजिल हो तो पहाड़ चकनाचूर हो जाए, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा करम है कि अगर मुसलमान का बच्चा कुरान को हिफ्ज करता है तो कुरान उसके सीने में महफूज हो जाता है और उससे कुछ नुकसान भी नहीं होता बल्कि हमेशा उसे फायदा ही फायदा होता है। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हज़रात मोहतरम, आप दुनिया की किसी भी किताब को देखें, दुनिया में बहुत सी किताबें आई, लेकिन हज़रात मोहतरम किसी भी किताब को पढ़ने के लिए बहुत सी दुश्वारियां पेश आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं। कोई भी किताब लफ्ज टू लफ्ज याद नहीं की जा सकती जिस तरीके से कुरान करीम याद किया जा सकता है। हज़रात मोहतरम, इस बात का आप तजुर्बा करके देख सकते हैं, दुनिया में जितने भी उलूम पर मुश्तमिल किताबें हैं, अगर इंसान कितनी भी मेहनत करे, दिनों रात किताबों को याद करने में लगा दे, मगर कुरान के अलावा जितनी भी किताबें हैं उन किताबों को वो लफ्ज टू लफ्ज एक एक लफ्ज करके याद नहीं कर सकता। मगर कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने इस कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना आसान बनाया कि दुनिया की जितनी किताबें हैं उन्हें तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मेहनत से कुरान पाक पढ़ते हैं तो सरकार के सदक़े से पूरा कुरान हमारे ज़हनों में महफूज हो जाता है। या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और हज़रात मोहतरम, कुरान पाक हर एतबार से अफजल व आला है। फसाहत के एतबार से देखें, बलागत के एतबार से देखें, तमाम उलूम पर मुश्तमिल है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क तर का इल्म कुरान मजीद में है। अब हज़रात मोहतरम, सबसे पहले कुरान किनसे मुखातब हो, यानी कुरान ने सबसे पहले हुक्म किन्हें दिया? उस कौम को कि जिस कौम में सोचने तक की सलाहियत नहीं थी, वो कौम तदब्बर और तफक्कुर से बहुत दूर थी, गौर व फिक्र से उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। जुल्म और इस्तिबदाद का इस कदर उन पर गलबा था कि अगर जरा सी बात हो जाती तो तलवारें मयान से बाहर आ जाती थी। यानी अरब के लोग जुल्म में बहुत ज्यादा मशहूर थे। अगर किसी ने किसी के थप्पड़ मार दिया तो उसे एक थप्पड़ की वजह से सदियों जंग चला करती थी। लेकिन हजरात मोहतरम, इतने जुल्म और जबरियत में आला दर्जे पर होने के बावजूद उनके अंदर एक कमाल था। वो कमाल ये था कि वो अपनी मादरी जबान यानी अरबी में महारत हासिल करते थे, अपनी अरबी जबान पर बहुत ज्यादा दस्तरस हासिल किया करते थे। हजरात मोहतरम, वो लोग अरबी जबान में बहुत माहिर हुआ करते थे, इतने माहिर होते कि अपने अलावा सबको गूंगा कहते थे। लेकिन हजरात मोहतरम, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने इस कुरान अजीम को उनके सामने पेश किया तो उस कुरान अजीम के मुकाबले में उनकी फसाहत और बलागत दम तोड़ती हुई नजर आई। और आला हजरत ने फरमाया, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बस इस शेर को समझाता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत मोहतरम आला हजरत ने फरमाया, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। यानी आला हजरत ने फरमाया कि अरब के लोग अगरचे कितने ही बड़े फसीह व बलीग हों, अपनी ज़बान अरबी पर अगरचे कितनी ही महारत रखते हों, लेकिन कुरान के मुकाबले में उनकी फसाहत व बलागत बिल्कुल कोई चीज ही नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ये कहे कि कुरान अजीम की बलागत के मुकाबले में उनके पास जबान न रही, आला हजरत फरमाते हैं मैं इस बात को तस्लीम नहीं करूंगा कि उनके पास जबान नहीं, बल्कि जब उन्होंने कुरान अजीम की फसाहत को सुना तो ऐसा लगा जैसा कि उनके जिस्म से जान ही निकल गई हो।
इसको आला हज़रत ने फरमाया तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए।